हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने क्वेश्चन 1 डिस्कस किया है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए क्वेश्चन 2 को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है और जिसके शून्यक दिए हुए हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रम से दिया हुआ है। जो भी लिखा है वन पार्ट वो शून्यकों का योग होगा और जो दूसरी तरफ दिया हुआ है वो गुणनफल होगा। क्रम से का मतलब जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से लिखना है। तो देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल क्या होता है अब तक तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है? 1/4। कैसे पता ये है? क्योंकि शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का योग हम बोलते हैं उसको अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों को गुणनफल को क्या? अल्फा इंटू बीटा। तो लिख दिया हमने और वो क्या दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है। तो ये तो हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अच्छा द्विघात समीकरण होती क्या है, तो उसको हम एक सूत्र की हेल्प से ज्ञात करेंगे। तो सूत्र भी लिखेंगे हम। पहले लिखते हैं हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, और फिर लिखते हैं हम सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र। तो सूत्र क्या होता है? द्विघात समीकरण का सूत्र द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और ये जो मैंने अल्फा प्लस बीटा लिखा है इसकी जगह आप शून्यकों का योग लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा लिखा उसकी जगह आप शून्यकों का गुणनफल लिख सकते हैं। तो ये तो थोड़ा जगह की वजह से लिख दिया मैंने ताकि जगह ज्यादा ना भरे। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो अपने समझने की बात है, किस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस का निशान है और क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 दिया हुआ है और एक्स है तो एक्स हमें लिखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा? -1 है तो -1 लिख दिया हमने। तो देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो एक्स, x/4 और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से तो माइनस -1। नहीं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ तक तो आपकी समझ में आया होगा। अब हम एलसीएम, तो अब एलसीएम लेते हैं हम। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां पर हम 1 लगा लेंगे, 1 और इधर भी 1। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा? 4 आ गया और 4 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो 4x स्क्वायर और यहाँ तो x ही आएगा -x और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की तो -4 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो नीचे का 4 गायब हो जाएगा, तो ऊपर से हमने 1 और नीचे से 4। अब तो लिखते हैं 1/4 कॉमन ले लेंगे तो नीचे से 4 गायब हो जाएगा और ऊपर बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर -4। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। 1/4 कॉमन लिया और 4x स्क्वायर -4 हमारा आंसर आ गया। तो बताइएगा कि यहाँ तक आपकी समझ में आया कि नहीं आया। ये हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। चैनल हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइएगा सेकंड पार्ट पर। तो पार्ट बदल देते हैं अब हम। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट और ये मैंने लिखा रहने दिया क्योंकि हर पार्ट में हमको ये सब यूज करना है। तो लिखते हैं सेकंड पार्ट क्या है?
योगफल है शून्यकों का √2 और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है 1/3। ये सब लिखा के छोड़ दिया क्योंकि सभी पार्ट्स में हमें इन्हीं का यूज करना है। तो बस शून्यकों का योग की जगह हम शून्यकों का योग लिख देंगे, शून्यकों का गुणनफल की जगह शून्यकों का गुणनफल लिख देंगे और फिर द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पे आ गए √2 शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या है 1/3 जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x² माइनस √2 शून्यकों का योग क्या है √2 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 शून्यकों का गुणनफल। x² माइनस √2 लिखेंगे माइनस √2x प्लस 1/3। तो जैसे पहले किया एलसीएम लेके ऐसे ही करेंगे इसको भी। तो नीचे 1 लगा लेंगे हम, इसके नीचे तो 3 है और जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां पर हम 1 लगा लेंगे। 1 1 तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 3। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। तो लिखते हैं हम, एलसीएम आ गया 3 और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो 3x² और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो 3√2x प्लस 1। तो यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे हम, क्या कॉमन ले लेंगे, नीचे से 3 और ऊपर से 1, 1/3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। ये देखा हमने पार्ट 2, 1 और 2 पार्ट हो गए हैं, पार्ट 3 पर चलते हैं। तो फटाफट से बताइएगा कि वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ये है हमारा पार्ट 3। तो इसी में हम सारे पार्ट देख लेंगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब हमें करना आ गया है। तो दिया हुआ है शून्यकों का योगफल 0 और शून्यकों का गुणनफल √5। तो जो दिया है लिख देंगे इधर, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे x² माइनस योग की जगह क्या लिख देंगे 0 क्योंकि 0 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है √5। तो बस लिख देंगे इधर √5 और x² और 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो तो वो तो उसको 0 ही बना देता है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा प्लस √5। अगर हम 0 को से हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखने में अच्छा सा हो जाएगा इसलिए हटा देते हैं x² प्लस √5। ये हमारा आंसर आ गया। तो ए हमारा 0 नहीं हो सकता है कभी भी, लेकिन देखिए ये ए की वैल्यू नहीं आई थी 0, ये आई थी हमारी बी की वैल्यू। बी और सी की वैल्यू 0 हो सकती है द्विघात समीकरण में, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो बी की वैल्यू आई थी ये हमारी 0। तो इसीलिए हमारा आंसर आ गया है x² प्लस √5। थोड़ी बाहर की रोशनी पड़ रही है तो जो लिखा हुआ x² प्लस √5 लिखा हुआ। तो ये हमारा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट लिख दिया हमने। तो इसमें शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का इसमें गुणनफल भी 1 है। तो ये पार्ट शायद गलत डला हुआ है, फोर्थ पार्ट होगा ये, हाँ फोर्थ है ये। तो अब देखिएगा हम शून्यकों का योग और गुणनफल लिख दिया हमने x² माइनस क्या 1x प्लस गुणनफल भी 1। तो x² माइनस की मल्टीप्लाई होगी x से माइनस x प्लस 1। बस यहीं पर खत्म, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। फोर्थ पार्ट भी खत्म हो गया। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, जल्दी से जल्दी हम सारे पार्ट खत्म कर देंगे क्योंकि अब हमें क्वेश्चन करने आ गए हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, थोड़ा सा रफ करने में कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। तो अब पार्ट 5 पर हम आ चुके हैं और 5 पार्ट है हमारा। हमें दिया हुआ है शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है -1/4 और गुणनफल दिया 1/4, एक माइनस में और एक प्लस में।
बस शून्य को योगफल की जगह वही लिख देंगे -1/4 और गुणनफल 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, -1/4 दिया हुआ है। मात्राएं मिट गई थोड़ी सी। एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स प्लस 1/4 तो लिख दिया हमने। तो एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे हम तो 1 लगा लिया नीचे, यहाँ 4 है, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और इधर क्या आ जाएगा +1। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम 1/4 और ऊपर बचेगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और नीचे से 4 गायब। तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट भी। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। कहीं कहीं रोशनी पड़ रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप। तो ये है हमारा अब लास्ट पार्ट है। ये लिखा हुआ है शून्यकों का योग 4, शून्यकों का गुणनफल 1। लिख देते हैं हम, लिख दिया हमने। तो एक्स स्क्वायर -4 एक्स प्लस 1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4 एक्स प्लस 1। ये आ गया हमारा आंसर। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लगी। हेल्पफुल है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।